नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं श्याम किशोर कुशवाहा। मैं अपने चैनल श्याम किशोर कुशवाहा खबर पतंगी और खबर पतंगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। अब वैसे आप लोगों को भी सोशल मीडिया से या अखबार के माध्यम से, अखबार में तो वैसे छपती नहीं है ज्यादा न्यूज केंद्र सरकार के खिलाफ या बिहार सरकार के खिलाफ, लेकिन सोशल मीडिया साइट से खबर मिलती रहती है, जिसमें सरकार जो विधेयक ला रही है या सरकार जो काम कर रही है उसका क्या पॉजिटिव होगा और क्या निगेटिव होगा, ये आपको सोशल मीडिया ही बता सकती है। उसमें भी वही सोशल मीडिया बताएगी जो वो देश से प्रेम करता है, और जो मोदी भक्ति से प्रेम करता है वो आपको नहीं बताएगा। तो आप जानते हैं कि 20 अगस्त को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संविधान में 130वां संशोधन विधेयक पेश कर रहे हैं। अब इस विधेयक में है क्या? ये विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें विपक्षी दलों को जेल में बंद करने की साजिश है। विपक्षी यानी कि जो नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे वो उसका सहयोगी क्यों ना हो, उसको भी जेल जाना है। जैसा कि पहले एक हमारे नेता थे, पहले के बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं 1990 में, उन्होंने कहा था कि जब ये आएगा आरएसएस और मोदी तो विपक्ष को समाप्त करेगा, आरक्षण पे चोट पहुंचाएगा। आज भी आप देख रहे हैं कि दलित का जो आरक्षण है उसको सही से लागू नहीं किया जा रहा है, मंडल कमीशन का जो आरक्षण है वो सही से नहीं लागू किया जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि 130वां संशोधन विधेयक, ये विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें कोई मुख्यमंत्री जो लोक सेवक है या प्रमुख मान लीजिए या जिला परिषद अध्यक्ष मान लीजिए, ऐसे बड़ी अगर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रह जाते हैं तो उनका सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, या वो प्रधान मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री से उनको हटा दिया जाएगा। आप जानते हैं भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। एक बेल की सुनवाई में जज साहब 30 दिन तक तो तारीखें दे देते हैं, आज नहीं होगा अगले 10 तारीख को रखिए, फिर 10 तारीख को जज साहब छुट्टी पर हैं तो अगले 30 तारीख को रखिए। ऐसा तो होता ही रहा है कि 30 दिन बेल पिटीशन करने के बाद आप 30 दिन के बाद तो आपको समय ही मिलता है। तो एक तरह से ये विपक्ष पे प्रहार करने का अचूक हथियार मोदी जी बनाना चाहते हैं, जिसमें आप जान रहे हैं कि भारत के अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के मंत्री को जेल भेजा गया, जिसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। मोदी जी की ईडी और सीआईडी और सीबीआई ने मिलकर भेजा था। उसी तरह आप जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल भेजा गया, क्योंकि सत्ता हथिया में विपक्ष के नेता ममता बनर्जी पर हमला होता है, बिहार में लालू तेजस्वी पर हमला होता है, यूपी में मायावती और अखिलेश यादव पे हमला होता है, और उनके साथ जो गठबंधन में है वो तो बुझिए एकदम पूरा वॉशिंग मशीन से धुल गया है, मोदी जी के वॉशिंग मशीन से। लेकिन ये 130वां विधेयक मोदी जी के जो साथ रह रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार अभी वैशाखी पर चल रही है। आप जानते ही हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बदौलत ये सरकार चल रही है। तो ये विधेयक इसलिए ला रहे हैं कि अगर आपने हमको समर्थन खींचने का प्रयास किया, समर्थन वापस लेना, तो आपको ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से आपको जेल कर दिया जाएगा। और सारे चीज को तो सारे संस्थाओं को उन्होंने हिंदुस्तान में अभी बंधक बना के रखे हुए हैं। 30 दिन तक बेल का डेटे ही नहीं मिलेगा।
30 दिन के बाद उसका आप पद समाप्त कर दीजिए, जो प्रधानमंत्री को अधिकार प्राप्त रहेगा। तो ये जो मोदी सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये शुद्ध रूप से जनता विरोधी सरकार है, विपक्ष विरोधी सरकार है। इसका जितना भी नीति है वो सब नीति केवल अमीर वर्गों के लिए ही आया है। उसमें भी अमीर वर्ग में कुछ हिंदुस्तान के 10 ही अमीर वर्ग इसका लाभ ले रहे हैं। वैसे तो 2 गुजराती जोड़ी बेच रहे हैं और 2 गुजराती जोड़ी खरीद रहे हैं, ये तो आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो सरकार जिस तरह से ये चाहती है कि विपक्ष को जेल में बंद कर देना, तो सरकार को भी होश में रहना चाहिए कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। जनता जब रूठती है तो कितना कितना को धराशायी कर देती है। और आप चाहते हैं कि हमारा विरोध नहीं हो, विरोध तो होगा। आपने देखा ही है बिहार में पिछले दिनों क्या हुई है। राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव विपक्ष का रैली, मोटा मोटी जो बिहार में विपक्ष है उसके रैली में कितनी अपार भीड़ थी। और बिहार में तो जो स्थिति लग रहा है कि वो तो समय ही बताएगा कि बिहार में क्या होने वाला है। और जिसके बारे में यही अमित शाह, यही मोदी जी कहे ये चोर है, लुटेरा है, बेईमान है, उनमें जब सट पवित्र हो गया, जल से भी ज्यादा शुद्ध हो गया वो। जिसका जीता जागता उदाहरण हेमंत बिश्व शर्मा है, अजीत पवार हैं, छगन भुजबल साहब हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उनमें सट गए और गंगा जल से ज्यादा पवित्र हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये विधेयक किसी भी सूरत में जितने भी सांसद हैं, सदन, उच्च सदन और निचले सदन में बैठने वाले जितने भी विरोधी दल के सांसद हैं, इसको किसी भी तरह से पारित नहीं होने दें। चाहे इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष होगा, लेकिन ये संशोधन विधेयक, 130वां संशोधन विधेयक किसी भी तरह पारित नहीं हो। और मैं हिंदुस्तान के महान जनता से भी निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें जो जन विरोधी हो, जो समाज विरोधी हो। ऐसी सरकार की हमें आवश्यकता नहीं है। विशेष फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।